हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम लोग कर रहे थे NCERT की जो बुक चलती हैं क्लास 3, 4th और 5th की, उनके क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्लास 3 और 4th के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और 5th क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक कर लिए थे। आज उसके आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने पुरानी वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो जहाँ पर भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले नीचे वाला जो पोर्शन दिया होता है इसके बारे में इसको सही से पढ़ना है। जो नीचे वाला दिया होता है इसको आप लोगों को एक बार सही से पढ़ना है। लिखा हुआ है उपयुक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। यानी जो तकनीकी बी दी हुई है इसके लिए वह कौन सी खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट कर रख देती है। तो गीले कपड़े में लपेट कर किसको रखा जाता है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है काजू बर्फी, दूसरा ऑप्शन है पके हुए चावल, तीसरा ऑप्शन है प्याज लहसुन और चौथा ऑप्शन है हरा धनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। तो सभी को बताना चाहिए गीले कपड़े में लपेटकर हरे धनिया को रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पुराने ज़माने में कई जगह बावड़ियाँ बनाई जाती थीं, इसका प्रमुख कारण क्या होता था। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, यह जो बावड़ियाँ होती हैं यह सीढ़ीदार कुओं को बोला जाता है। चलिए बताइए इसका प्रमुख कारण क्या होता था। ऑप्शन नंबर 1 है पानी की कमी, ऑप्शन नंबर 2 है प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम, ऑप्शन नंबर 3 है अपना प्रभाव जमाना, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया बिल्कुल सही, प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम होता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। चलिए बताइए पहाड़ों पर जो पानी का प्रमुख स्रोत होता है वह क्या होता है। चलिए बताइए पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। चलिए बताइए पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है नदी, ऑप्शन नंबर 2 है नहर, ऑप्शन नंबर 3 है चश्मा और ऑप्शन नंबर 4 है वर्षा जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। तो पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत चश्मा होता है, जिसे चश्मा बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच में जमा हुआ पानी जिसे चश्मा बोला जाता है, ये होता है पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट है तरुण संघ नामक समूह संबंधित है। चलिए बताइए तरुण संघ नामक समूह जो है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से, ऑप्शन नंबर 2 है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करवाने से, ऑप्शन नंबर 3 है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में, ऑप्शन नंबर 4 है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए। तो जो तरुण भारत संघ था यह पुरानी झीलों नहर आदि का पुनर्निर्माण करवाता था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मृत सागर क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, ऑप्शन नंबर 3 है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऑप्शन नंबर 4 है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। सभी को बताना चाहिए जो मृत सागर होता है वह ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक बन सकता है। नेक्स्ट है अल-बरूनी के यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन की पहचान करिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर थे, ऑप्शन नंबर 2 है पत्थरों को लोहे के कुंडे और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर सी है तालाब की सीढ़ियाँ चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती थी, ऑप्शन नंबर सी है अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। चलिए बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर नंबर सी गलत है, इसीलिए यह सही हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है तालाब की सीढ़ियाँ चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती थी, जबकि ऐसा नहीं होता था। तालाब की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अलग और उतरने के लिए अलग होती थी। नेक्स्ट है डांडी यात्रा के संदर्भ में विचार कीजिए। अब आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं, इसको पढ़ के नीचे दिए गए कोट में से इसका आंसर करना है। पहला ऑप्शन है यह घटना 1935 ईस्वी की है। दूसरा है इसमें अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की गई थी। तीसरा है धूप में समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। सत्य कथन की पहचान करनी है। इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हो जाएंगे, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर नंबर 2 और 3 केवल सत्य है और ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो चलिए बताइए कि यह जो घटना है यह घटना कब की है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जो डांडी यात्रा की घटना हुई थी यह घटना कब की है। नेक्स्ट है डड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है। ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। चलिए बताइए दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। तो दड़की माई का संबंध राजस्थान से है। किससे है? दड़की माई का संबंध राजस्थान से है। दड़की माई की सहायता से जो तरुण भारत संघ था इसने राजस्थान में कई झीलें और कुओं का पुनर्निर्माण करवाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। पहला ऑप्शन है जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है पेड़ों और कुओं के आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन पर कोलतार या सीमेंट से ढक दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगी हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत चालित मोटर पंप का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, यानी इसका आंसर नंबर ए, बी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा और सी वाला इसका आंसर गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर नंबर 4 गुजरात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। उपयुक्त में से सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन दिया गया है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीसरा ऑप्शन दिया गया है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था और चौथा ऑप्शन दिया गया है उसमें केवल संदूषित जल होता था। चलिए इसमें सही कथन को छांट के इसका आंसर दीजिए। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर नंबर 1 जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, ए बी सी, यानी इसका जो डी वाला ऑप्शन है यही केवल गलत है, बाकी सारे ऑप्शन इसके सही थे। नेक्स्ट है अल बरूनी जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या है। चलिए बताइए अल बरूनी जो था वह किस देश से भारत आया था। ऑप्शन नंबर 1 है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 3 है उज्बेकिस्तान और ऑप्शन नंबर 4 है ओमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिए। तो सभी को बताना चाहिए जो अल बरूनी था यह उज्बेकिस्तान से भारत आया था, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। अब आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वह कथन हो जाएगा जो सबसे अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सबसे अच्छी व्याख्या किस में की गई है, कौन से ऑप्शन में की गई है।
क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग प्रमुखतः किस समय फैलता है? ऑप्शन नंबर 1 है सर्दी के बाद, ऑप्शन नंबर 2 है गर्मी के बाद, ऑप्शन नंबर 3 है वर्षा के बाद, और ऑप्शन नंबर 4 है कभी भी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मलेरिया रोग मुख्यतः वर्षा के बाद में फैलता है, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति पुरानी अवधारणा थी कि यह रोग गंदगी व जहरीली गैसों से फैलता है? ऑप्शन नंबर 1 है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 2 है मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 है चेचक, और ऑप्शन नंबर 4 है हैजा। चलिए बताइए किस रोग के प्रति पुरानी अवधारणा थी कि यह रोग गंदगी व जहरीली गैसों से फैलता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए। तो सभी को बताना चाहिए मलेरिया रोग के प्रति ऐसी अवधारणा थी कि यह रोग गंदगी व जहरीली गैसों से फैलता है, जबकि मलेरिया जो होता है मच्छरों के काटने से होता है। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झोंक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर 2 है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन नंबर 3 है जॉर्ज मिस्ट्रेल, ऑप्शन नंबर 4 है चार्ल्स डार्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को सही से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो बात कही गई है यह बात रोनाल्ड रॉस के बारे में कही गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? चलिए बताइए रजत को निम्नलिखित में से कौन सा रोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है अतिसार, ऑप्शन नंबर 2 है मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 है हैजा, और ऑप्शन नंबर 4 है मियादी बुखार। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हिंदी के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 है और इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इंग्लिश के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती हैं? तो सभी को बताना चाहिए जो मच्छर होते हैं उनमें से जो मादा मच्छर होती हैं वही रक्त चूसने का कार्य करती हैं। नर मच्छर कभी भी रक्त नहीं चूसते हैं। चलिए बताइए जो मादा मच्छर होती हैं वह रक्त क्यों चूसती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मलेरिया फैलाने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है संक्रमण फैलाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है अपने जीवन को बचाने के लिए, और ऑप्शन नंबर 4 है अंडे देने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। अंडे देने के लिए मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 2 है कॉलरा, ऑप्शन नंबर 3 है जुखाम, ऑप्शन नंबर 4 है मलेरिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बताइए कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने अब तक सही से इसका आंसर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जुखाम जो होता है वह वायरस संक्रमण से फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन नंबर 1 है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर 2 है रक्त में मच्छर के लार्वे, ऑप्शन नंबर 3 है रक्त कोशिकाओं में मच्छरों के अंडे, ऑप्शन नंबर 4 है रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही से आंसर कर दिया होगा। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी या प्लाज्मोडियम का पाया जाना ही इसका संकेत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है?
ऑप्शन नंबर 1 है वायरस, ऑप्शन नंबर 2 है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोटोजोआ और ऑप्शन नंबर 4 है निमेटोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होना चाहिए जो छोटी माता और रेबीज रोग होता है यह वायरस के कारण होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। चलिए बताइए इनमें से वह कौन सा समुच्चय हो जाएगा जिसमें सारे मच्छर से फैलने वाले रोग लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हैजा, डेंगू मलेरिया, ऑप्शन नंबर 2 है चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 है चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर 4 है चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया जो होता है या मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं के रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। चलिए बताइए महिलाओं के रक्त समूह में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर नंबर 1 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, ऑप्शन नंबर 2 है गुड़, नींबू, मटर, ऑप्शन नंबर 3 है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ऑप्शन नंबर 4 है चावल, चीनी और आंवला। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिए। तो कई बार हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए बताइए किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन के, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का सही से आंसर दीजिए। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। सभी को बताना चाहिए विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, ऑप्शन नंबर 2 है लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला, ऑप्शन नंबर 3 है आंवला, डेंगू, लोह, गुड़, ऑप्शन नंबर 4 है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर दीजिए। कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। लोह हीमोग्लोबिन से संबंधित है और एनीमिया आंवला से संबंधित है। ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन नंबर 4 है यह इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसके बीच में कॉमा नहीं लगा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग समूह से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को सही से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है रिकेट्स, ऑप्शन नंबर 2 है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर 3 है रतौंधी, ऑप्शन नंबर 4 है रेबीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा ये तीनों जो हैं ऊपर के ये विटामिन से होने वाले, विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, जबकि जो ऑप्शन नंबर 4 है रेबीज ये वायरस से होने वाला रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है मलेरिया, ऑप्शन नंबर 2 है बुखार, ऑप्शन नंबर 3 है एनीमिया, ऑप्शन नंबर 4 है मियादी बुखार। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन इसी क्लास में हमने कम से कम 2 से 3 कर लिए हैं, तो इसमें आप लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एनीमिया। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है। चलिए बताइए माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर 2 है रोहतांग, ऑप्शन नंबर सी है सागरमाथा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं चलिए बताइए।
तो सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। नीचे दिए गए कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि जहाँ पर भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप लोगों को सबसे पहले ये वाले पार्ट को पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए, यानी ग्रुप लीडर के बारे में सही जिम्मेदारियों का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले। ऑप्शन नंबर सी है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। ऑप्शन नंबर ई है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। चलिए बताइए ग्रुप लीडर की इनमें से कौन कौन सी जिम्मेदारियां होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें जो बी वाला है ये गलत हो जाएगा। ऐसे इसमें लिखा हुआ है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले। तो अगर आप लोगों को ग्रुप को लीड करना है तो सबसे अच्छा लीड पीछे से ही किया जा सकता है, आगे ज़रूरी नहीं कि आप आगे चलेंगे तभी ग्रुप को लीड कर पाएंगे। और दूसरा लिखा हुआ है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। अगर उसको आप रुकने के लिए बोल देंगे तो वह पीछे छूट जाएगा, तो ये भी इसका नेगेटिव हो गया, यानी इसका बी और सी कट जाएगा तो बचेगा ए, डी और ई, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।